नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि हमारे पास एक एल्कीन है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्मॉल, एक छोटा सा एल्कीन, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2। और CH2 पे क्या हो गया, एक एक H ऐड हो गया इस तरीके से, हम्म। है ना। तो तुम अगर ध्यान से देखो इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाँ। और इसमें क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। हम्म। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स। और अगर बात करें फाइनली नहीं, तो कि दोबारा इसमें से कौन इतना ही सा बना बॉन्ड, रहे हैं इसमें का। हाँ तो क्या बेसिकली दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। हाँ। अब तुम पहले मेरे को ये बताओ कि बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि अब्सॉर्ब होती है। बॉन्ड बनता है मतलब ज्यादा स्टेबल बन जाता है, मतलब एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, इसलिए रिलीज होनी चाहिए। रिलीज होती है, तो क्या तुम मानते हो अगर दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी, हम्म। और ये जो है ये टूट रहा है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगी। तुम बहुत सिंपली इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि डायरेक्टली ऐसे सोचो कि बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी वुड बी अब्सॉर्ब, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी वुड बी रिलीज। हम्म। बताओ अब दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, एनर्जी अब्सॉर्प्शन का कि एनर्जी रिलीज का? एनर्जी एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे सपोज एक बॉन्ड तोड़ना होता है और आप कुछ एनर्जी देते हो, तो हम्म, ऐसे नहीं होता कि जैसे आप जितनी एनर्जी दे रहे हो उससे आपको वापस कुछ एनर्जी मिल रही है। आप जितनी एब्जॉर्ब दे रहे हो वो हमेशा नेट ज्यादा होता है उसका। नहीं ऐसा नहीं होता, वो ऐसा आप। नहीं होता। नहीं ये तुमसे किसने बोला, ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है हर एक रिएक्शन पे। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल तुम इस रिएक्शन में देखो, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक हम्म। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बन कौन सा रहा है, दो पाए सिग्मा बॉन्ड ही दो बन रहे हैं सिग्मा। दो। दो सिग्मा, तो हाँ। तुम इसको ऐसे सोच लो कि पहले हमारे सिग्मा, एक सिग्मा लेफ्ट में और एक सिग्मा राइट में उड़ा दो, तो बचा हम्म। क्या, लेफ्ट में एक पाई बॉन्ड बचा और राइट में एक सिग्मा बॉन्ड बचा। हम्म। क्या पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ हाँ हाँ। और जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। हम्म। तो तो रिलीज ओवरऑल अब। क्या मानते हो, एनर्जी रिलीज होगी। इस तरीके से सोचना, ऐसे नहीं सोचना कभी भी कि जो हम देते हैं वो पूरा अब्सॉर्ब नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं। ठीक है। तो दिस tells us कि this reaction is basically exothermic, overall energy is released, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। हाँ। तो हमेशा याद रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज। हम्म। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे, फिर अभी हमने अल्फा एच की बात की, लेट अस टॉक अबाउट अल्फा एच फर्स्ट। लेट अस से कि ब्यूटीन का एग्जांपल लेता हूँ, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक ये है, और एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 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 CH। अब मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ, H2 ऐड कर। देखो दोनों में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें भी और इसमें हाँ। भी CH3 CH2 CH2 CH3। तुम पहले मेरे को बताओ, लेफ्ट में जो दो आइसोमर्स बनाए हैं, लेट अस से ए एंड बी, उन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ए की बी? ए वाला। अगर ए वाला ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हम्म। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास 6 अल्फा एचेस, एंड इसमें भी है हाउ मेनी अल्फा एचेस, 2 अल्फा एचेस, राइट। हम्म। दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मीन्स दिस हैज लेस एनर्जी। हम्म। एंड अगर इसकी बात करें, दिस इज लेस स्टेबल मतलब ज्यादा एनर्जी। हम्म।
तो अगर मैं इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो दोनों में से अगर एनर्जी यहाँ पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये दो चीजें, कौन सा ए है कौन सा बी है? नीचे वाला ये है। हाँ ना, क्योंकि एनर्जी कम है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, लेट अस से ये सी है, तो क्या दोनों ही सी है, दोनों की एनर्जी एकदम सेम होगी? हाँ, तो लेट अस से कि ये दोनों फाइनली आके मिल रहे हैं सी पे। तो एक ये है और एक, तो जो मैग्नीट्यूड है, जो चेंज इन मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, ये यहाँ से था और यहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ से था यहाँ पर एंड हो रहा है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? एक ये मैग्नीट्यूड है, एक ये मैग्नीट्यूड है। बी का। क्या बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? हम्म हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH है इसमें। मतलब बेसिकली एनर्जी डिफरेंस जिसका ज्यादा होएगा, प्रोडक्ट और क्या कहते हैं, यस यस, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं उसको, HOH, रिएक्टेंट। HOH, हाँ HOH किसका ज्यादा है? HOH बी का ज्यादा है कंपेयर टू HOH हाँ ऑफ ए। हाँ पर स्टेबल कौन ज्यादा था? ए ज्यादा स्टेबल था। हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी? यस, और आई ये, कैन आल्सो से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, हाँ राइट। गिवन दैट द नंबर ऑफ अल्फा, सॉरी, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर सी। हाँ ठीक है। अगर किसी में दो डबल बॉन्ड है, किसी में एक डबल बॉन्ड है, तो सीधे समझ में आ जाएगा जिसमें दो डबल बॉन्ड है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हम्म बिकॉज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर हाई। हम्म नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस, तो पाई बॉन्ड इंक्रीज होने से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इंक्रीज होगी। बेसिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो वैल्यू नेगेटिव में होती हम्म है ना। यहाँ पे हमने देख लिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन